बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा जबरदस्त है कि कोई नीतीश कुमार का खास था पिछले 24 सालों में, लेकिन ऐसा कुछ क्या हो गया कि वो नीतीश की आंखों में खटकने लगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं बात कर रहा हूं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, इसे आप एक लाइन में ऐसे समझिए कि कोई केंद्र में जेडीयू की पार्टी की तरफ से केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, राज्यसभा से भेजे गए थे, लेकिन राज्यसभा अब वो नहीं जाएंगे, तो ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही मंत्री बने रह सकते हैं, यानी कि उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या केंद्र की सरकार के लिए हो, नीतीश कुमार की तरफ से या यूं कहे कि जेडीयू की तरफ से। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल वही है कि आखिर वो वजह क्या रही जिसकी वजह से आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया। हम आपको इस पूरे वीडियो में वो 5 वजह बताएंगे जिसके कारण से आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं गए और उनकी जगह झारखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा भेजा जा रहा है। सबसे पहली वजह, आरसीपी सिंह का केंद्र सरकार में मंत्री बनना। 7 जुलाई 2021 यह वो तारीख थी जब आरसीपी सिंह ने के नाम पर सहमति हुई। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनाए गए। इस दिन के बाद से ये कहा जाने लगा कि जो जेडीयू कभी एक सीट पर नहीं मान रही थी, सांकेतिक भागीदारी को लेकर जिसमें नीतीश कुमार ने विरोध किया था, वही आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने पर कैसे सहमत हो गई। पार्टी के सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा था कि 2 नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, एक आरसीपी सिंह और दूसरे ललन सिंह। आरसीपी सिंह अधिकृत थे बातचीत करने के लिए। 2 नामों पर जब बीजेपी नहीं मानी तो वो खुद इस्पात मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, और यह बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। दूसरी बड़ी वजह, आरसीपी सिंह का दावा, नीतीश कुमार की सहमति से केंद्र में बना मंत्री। जब केंद्र में आरसीपी सिंह मंत्री बने, उसके बाद कई प्लेटफॉर्म पर आरसीपी सिंह ये कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी थी कि वो अकेले सिर्फ जेडीयू की तरफ से मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आरसीपी सिंह अधिकृत थे बात करने के लिए, और अंतिम समय तक उन्हें यह लग रहा था कि 2 लोग केंद्रीय मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उसकी जगह सिर्फ आरसीपी सिंह बने। और आरसीपी सिंह बार बार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार की सहमति से ही वो मंत्री बने। इस बात से भी नीतीश कुमार नाराज थे। तीसरी बड़ी वजह रही यूपी चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन नहीं कराना। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था, जेडीयू भी चाहती थी कि वहां पर उनकी धमक हो, एटलीस्ट पार्टी एंट्री तो कर जाए और पार्टी को कुछ विधायक भी मिले, और पार्टी इसके लिए चाहती थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। यहां भी आरसीपी सिंह को यह कमान दी गई कि आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन कराएं। बात चलती रही, आरसीपी सिंह हर बार कहते रहे कि बात हो जाएगी, सहमति बन जाएगी, कुछ सीटें जेडीयू को भी मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू को एक भी सीट नहीं दी। अंत में ऐसा हुआ कि ललन सिंह को कमान संभालनी पड़ी और ललन सिंह ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस बात का भी अफसोस नीतीश कुमार को हमेशा रहा। चौथी बड़ी वजह, आरसीपी सिंह का बीजेपी गुणगान। आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद बीजेपी का लगातार गुणगान करते रहे। वो बीजेपी की नीतियों का, प्रधानमंत्री मोदी का हर एक अवसर पर बात करते थे। पार्टी को इस बात की कई बार खटकती थी कि जेडीयू जिस मुद्दे पर बात करना चाहती है, उस मुद्दे को लेकर आरसीपी सिंह केंद्र के सामने बात क्यों नहीं करते, क्यों आरसीपी सिंह जेडीयू के प्रमुख मुद्दों को तवज्जो नहीं देते, और बीजेपी जिन नीतियों को आगे बढ़ा रही है उसे लेकर हर प्लेटफॉर्म से वह क्यों बात करते हैं। यह बात भी बार बार नीतीश कुमार को जरूर खटक रही थी। 5वीं बड़ी वजह, आरसीपी से जेडीयू में बीजेपी के आदमी। यह भी कहा जाता रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि भले ही आरसीपी सिंह जेडीयू से आते हो, लेकिन वो आदमी बीजेपी के। दरअसल जेडीयू ने कई सारे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, और भी कई सारे मुद्दे रहे जिसे लेकर जेडीयू हर बार केंद्र सरकार के खिलाफ उसने बात की। लेकिन
आरसीपी सिंह ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पार्टी की तरफ से उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि वो बीजेपी की तरह से बोलते रहे। बीजेपी की तरफ से जो बातें बीजेपी के प्रवक्ता बोलते थे, ऐसा ही कुछ बयान आरसीपी सिंह की तरफ से भी आता था, जिस वजह से या फिर कई मुद्दों पर तो उनकी चुप्पी ने भी नीतीश कुमार को परेशान किया होगा, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि पार्टी लाइन की बात यानी कि जेडीयू लाइन की बात जरूर बीजेपी के सामने आरसीपी सिंह रखे, लेकिन जेडीयू से दूरी और बीजेपी से नजदीकी नीतीश कुमार को हर बार खटकती रही। ये वो 5 वजह रहे मुख्य तौर से, जिसकी वजह से आरसीपी सिंह अब राज्यसभा नहीं जाएंगे और अब ये भी देखना होगा कि वो इस्तीफा कब देते हैं और वह कब तक मंत्री बने रहते हैं और उनका अगला स्टेप क्या होगा। क्या वो पार्टी में वापस काम करेंगे या वो पार्टी से अलग होकर अपने लिए एक अलग राजनीतिक रास्ता अख्तियार करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए जब आरसीपी सिंह खुद मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए या दूसरी खबरों के लिए भी आप देखते रहिए बिहार तक।